नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या। तो आज का टॉपिक है इंडियन पेनल कोड हिस्ट्री 1860। व्हाट इज इंडियन पेनल कोड? इंडियन पेनल कोड है क्या? तो इंडियन पेनल कोड बेहद दस्तावेज है जो हमें अपराध और कानून की उल्लंघना के बारे में बताता है। हाउ एंड व्हेन आईपीसी ओरिजिनेटेड, की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो ब्रिटिश राज्य भारत के ऊपर था वहाँ पे हुआ है। वेयर डू वी यूज आईपीसी, हम इसे कहाँ पे लागू करते हैं? तो ये सभी सिटीजन्स पे लागू होता है, मतलब कि जो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये इंडियन आर्मी फोर्सेस मतलब कि नेवी एयरफोर्स पे लागू नहीं होता है क्योंकि उनके अपने कानून हैं। व्हाट इज़ द पर्पोज ऑफ आईपीसी? आईपीसी का पर्पोज क्या है? इसका जो मेन पर्पस है वह है इक्वलिटी। ये कानून को फैसले लेने में मदद करता है कि वो अमीर या गरीब ना देखे, ये ना देखे कि कोई बड़े ओहदे का व्यक्ति है। इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीसी, आईपीसी का इम्पोर्टेंस क्या है? इंडियन पेनल कोड कानून का एक ऐसा सेट है जो बहुत ही महत्व है किसी भी देश को एक प्रॉपर कानूनी तरीके से चलाने के लिए। काम आता है उन अपराधों को रेगुलेट करने के लिए जो कि देश के खिलाफ हो, जनता के खिलाफ हो, आर्म फोर्सेस के खिलाफ हो, किसी भी धर्म के, और सबसे ज़्यादा केसेस जो चलते हैं किसी भी व्यक्ति के विभाग से संबंधित अपराध पे। ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीसी, हमारे देश भारत को एक कानून के दायरे में सभी सिटीजन्स को लेके आना कोई आसान काम नहीं था। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद इंडियन पेनल कोड को बनाया गया। ये मुश्किल काम इसलिए था क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। न केवल धर्म अलग है बल्कि जात पात और रहने वाले जगह में भी फर्क है। हिस्ट्री ऑफ आईपीसी, इसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, 2 है मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ और 3 है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। तो बात करते हैं एंशिएंट हिंदू लॉ के बारे में। पहले राजा महाराजा का समय चलता था, जो राजा ने कह दिया वही कानून था। लेकिन ये तो कोई यूनिफॉर्म नहीं हुआ, ये तो कोई फिक्स्ड कानून नहीं हुआ। लेकिन दुनिया तो राजा महाराजाओं के समय के पहले से ही चल रही है। उस समय पर किसी को दंड नहीं दिया जाता था। एक्यूज्ड को पापी माना जाता था कि उसने पाप किया है, और धर्मा के मुताबिक एक दूसरे की रक्षा की जाती थी। भी अच्छे समय को राम राज्य और बुरे समय को राक्षस राज्य कहा जाता था। सबसे पहले पंचायत समिति की सिस्टम शुरू हुआ, फिर इसको बड़े में तब्दील करते हुए एक राजा के राज्य में तब्दील किया गया। जब भी हिंदू लॉ शब्द इस्तेमाल होता है उस पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को इंक्लूड किया गया है, जिसे कि ब्रिटिश राज्य में इस्तेमाल किया गया है। अगर एंशिएंट के हिस्ट्री पे चले तो ये एक हिंदू डोमिनेंस पीरियड था। ऋग्वेदा के समय राजा को गोपजनस्य मतलब प्रजा के रक्षक माना जाता था। इसका मतलब ये था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेंगे। अब आते हैं सेकंड स्टेज पर, मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ। इसमें काजी की ड्यूटी होती थी कि अपराध पर नज़र रखना। अपराध 2 प्रकार के होते थे, अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट ह्यूमन, लेकिन ये इलेबोरेटेड नहीं था। मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ स्लेव डिनेस्टी से 1206 से 1290 तक। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर, इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसने देखा कि भारत में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत में मतभेद बढ़ रहे थे। उन्होंने कानून में सुधार लाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस को काम करने के लिए कहा। इसके बाद रेगुलेशंस पास होने शुरू हुए। फिर 1820 के अंत तक इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के जगह रेगुलेशंस ने जगह ले ली। तो दोस्तों, हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 के बनने से पहले की क्या गतिविधियां थी, इसको हम जान लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे।
तो पहले हम जानते हैं 1765 में निजामत को एक्वायर कर लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके बाद फिर 1772 में वॉरेन हस्टिंग ने अपना पहला जुडिशियल प्लान लागू किया। ये कैसे हुआ? उन्होंने 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट पास किया, जिसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रांत पर कब्जा किया हुआ था उसको उन्होंने वैसे ही रहने दिया, लेकिन कुछ कंट्रोल ऑफ क्राउन उन्होंने अपने पास रखा। फिर 1774 में चार्टर एक्ट पास हुआ। इससे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फोर्ट विलियम में स्थापित किया। 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और नियम लागू किया था, लगन वसूलने का नियम, और उन्हीं पे जो झगड़े छोटे मोटे होते हैं उनका फैसला लेने की पावर भी दे दी। मतलब कि कुछ हद तक जुडिशियल पावर उनके पास थी। दोस्तों, असल बदलाव तो 1790 में आया, जब कॉर्नवालिस ने कहा जो भारतीय कोर्ट बनाई गई है यहाँ पर मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ नहीं रेगुलेटरी एक्ट पास हुए हैं उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। 1800 में फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट फोर्ट विलियम में थी उसे मद्रास में शिफ्ट किया गया। 1807 में लॉर्ड मिंटो ने जजेस की संख्या बढ़ाई, गवर्नर जनरल को पावर दी कि वो चीफ जज को नियुक्त कर सके। बाद 1823 में सुप्रीम कोर्ट को बॉम्बे शिफ्ट किया गया और 1833 में चार्टर्ड एक्ट पास हुआ। लेजिस्लेटिव को पावर दी गई कि वो कानून बनाए और फाइनली 1834 को फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया इन ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब है ब्रिटिश के शासन में। 1837 में पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर 1857 का रिवोल्ट आ गया। इससे डेफिनेटली ब्रिटिश को प्रेशर पड़ा कि वो भारत के लिए एक अलग कानून जो जल्द से जल्द लेके आए। फाइनली जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था आईपीसी का, उसको सर बर्नेस पिकॉक ने फाइनल कोट और एडिट आईपीसी में किया। और फाइनली दोस्तों 1860 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी को पारित कर दिया। फाइनली दोस्तों आईपीसी वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1860। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा ट्रिब्यूट जाता है लॉर्ड मैकॉले को, जो प्रेसिडेंट द फर्स्ट लॉ कमीशन के जो 1834 में हुआ था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।